जय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत जल्द आप सभी को पता होगा कि आपकी जो दिल्ली पुलिस की वैकेंसी है वो आने वाली है। तो इस वीडियो में मैं दिल्ली पुलिस के बारे में सारी चीजें कवर करने वाला हूँ। क्या आपकी एज होनी चाहिए, एनसीसी सर्टिफिकेट वालों को कितने नंबर मिलते हैं, क्या क्या इसका प्रोसेस होता है, पहले हाइट नपती है कि पहले रेस होती है, इन सब चीजों के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। और मैं जो आपको जानकारी प्रोवाइड करा रहा हूँ, ये सारी की सारी जानकारी 2020 दिल्ली पुलिस का जो नोटिफिकेशन आया था उसके आधार पर करा रहा हूँ। अगर अब कोई चेंज होता है तो फिर आप अपने हिसाब से उसको चेंज कर सकते हैं, क्योंकि अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है। और मैं जो पूरी जानकारी आपको दे रहा हूं वो 2020 एसएससी के थ्रू जो दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आई थी उसके आधार पे आपको दे रहा हूं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं इस भर्ती की सैलरी के बारे में, तो दिल्ली पुलिस की जो सैलरी है बेसिक पे 21,700 होता है, प्लस डीए, एचआरए, राशन मनी, बहुत सारे अलाउंसेस होते हैं। इन सारे को मिला के आपकी जो इन हैंड सैलरी है दिल्ली पुलिस में अगर बात करूं ट्रेनिंग के बाद, ट्रेनिंग के पहले हो सकता है थोड़ी कटती हो, 40,000 के अराउंड आपकी बन जाती है। ये सबसे हाई पेड है। मैं अगर बात करूं यूपी पुलिस में, तो यूपी पुलिस में इतनी सैलरी नहीं है। जो लोग एक्स सिटी में भी हैं उनकी भी इतनी बढ़िया सैलरी नहीं है, उनकी भी लगभग बात करूं 34 से 35 हज़ार के आसपास इन हैंड सैलरी है। और वैसे ही अगर बात करें तो 40,000 के अराउंड है, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि एनपीएस करता है। अब मैं बात करूं एज के बारे में कि कौन लोग दिल्ली पुलिस के फॉर्म भर सकते हैं, तो अगर आपकी एज 18 से 25 तक है, जनरल कैंडिडेट के लिए मैं बता रहा हूँ, ये सबसे हाई पे एज है। ये किसी भी स्टेट पुलिस में नहीं होती है 18 से। अगर मैं बात करूँ यूपी के बारे में तो 18 से 22 या 18 से 23 तक होती है, लेकिन दिल्ली पुलिस में जनरल कैंडिडेट अगर हैं, आपकी एज 18 से 25 साल तक के बीच में है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें अगर बात करूं अपन लोग एससी एसटी के बारे में, तो एससी एसटी को 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है, प्लस ओबीसी के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। यानी जो कैंडिडेट एससी एसटी का होगा वो 30 साल तक भर सकता है, और जो कैंडिडेट ओबीसी का होगा वो इस फॉर्म को 28 साल तक भर सकता है। इसके बाद जो डॉटर और सन होते हैं, जो दिल्ली पुलिस में पहले से काम कर रहे हैं, उनके बच्चे, वो 29 साल तक इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, इस भर्ती में जितने भी लोग दिल्ली पुलिस में पहले से लगे हुए हैं, उनके अगर कोई बच्चा है या डिपेंडेंट है तो उनके लिए बेनिफिट मिलता है, चाहे वो हाइट में हो, चेस्ट में हो, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में तक उनके लिए छूट मिलती है। वो अगर 11वीं पास है तब भी वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और मेरी बात आप लोग ध्यान से सुनिए कि जब आप फॉर्म भरने के लिए जाते हैं, फॉर्म भरते टाइम आप अपना जो नाम डालें, अपने पिताजी का नाम डालें, अपनी डेट ऑफ बर्थ डालें, ये सारी की सारी चीजें जो आपके 10th की मार्कशीट में हो उसके अकॉर्डिंग डालें। यहाँ बहुत सारे बच्चे गलतियां कर देते हैं कि वो अपना जो नाम है वो हो सकता है आधार कार्ड के थ्रू, या आधार कार्ड में जो आपका नाम है उसके आधार पर आप लोग फॉर्म अप्लाई कर देते हैं। ऐसा मत करिए। आप अपना जो फॉर्म है वो 10th की मार्कशीट के हिसाब से भरिए। अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है ओबीसी एससी एसटी का, तो आपको जनरल कैंडिडेट में माना जाएगा। ये नहीं है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अगर नहीं है तो आपको फिर जनरल कैंडिडेट में माना जाएगा। क्रूशियल डेट की बात करें तो वो आपका लास्ट डेट होती है फॉर्म अप्लाई करने की। तो मुझे लगता है कि सितंबर लास्ट जो होगी वो आपकी फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट होगी। तो तब तक आपके पास सारे डॉक्यूमेंट आपके होना चाहिए। अगर आपके पास अभी भी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आप बनवा सकते हैं, क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कोई भी क्रूशियल डेट जरूरी नहीं है, वो आपको फिजिकल के टाइम पे लगेगा। अब बात कर लेते हैं अपन दिल्ली पुलिस की क्वालिफिकेशन के बारे में कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए आपकी कितनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो अगर आप लोग 10+2 पास हैं, यानी 12वीं पास हैं या उसके समकक्ष हैं, तो आप दिल्ली पुलिस का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो दिल्ली पुलिस में पहले से लगे हुए हैं, उनके अगर बच्चे हैं कोई या डिपेंडेंट है, तो वो लोग अगर 11वीं पास हैं तो वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं जो बहुत ज्यादा डिमांडेड क्वेश्चन है, वो है आपका डीएल को लेके। ड्राइविंग लाइसेंस आपका कब तक का बना होना चाहिए। देखिए, इसमें कोई भी ऐसी चीज मेंशन नहीं है कि ड्राइविंग लाइसेंस आपका कब तक का होना चाहिए। आपके पास डीएल होना चाहिए और एलएमबी, कम से कम एलएमबी होना चाहिए, यानी कि लाइट मोटर व्हीकल का है, ठीक है। अगर आप हैवी वाला अगर आपके पास है, आप हैवी ड्राइवर है, तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कम से कम आपके पास एलएमबी होना चाहिए। लर्नर वाला ड्राइविंग लाइसेंस वहां पे नहीं चलेगा। जब आपका फिजिकल होगा उस टाइम आपके हाथ में आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। अभी भी अगर किसी लोगों ने बनवाया नहीं है, मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि अभी भी आप जाके आप ड्राइविंग लाइसेंस अपना बनवा लीजिए। अब फिर बात करें अपन लोग एनसीसी सर्टिफिकेट के बारे में, तो एनसीसी सर्टिफिकेट जिनके पास सी सर्टिफिकेट है उनको 5 नंबर, जिनके पास बी सर्टिफिकेट है उनको 3 नंबर, और जिनके पास ए सर्टिफिकेट है उनको 2 नंबर मिलेंगे। जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे उस टाइम अगर आपके पास है तो आप टिक कर दीजिए कि हाँ मेरे पास है। और इसका बेनिफिट आपको तब मिलेगा जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके पहले नहीं। जब आप ओरिजिनल अपने डॉक्यूमेंट दिखाएंगे तभी आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। अब इसके बाद बात कर लेते हैं अपना कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में और निवास प्रमाण पत्र के बारे में। तो आप जहां के भी हैं आप अपना निवास बनवा लीजिए। अगर अभी भी आपने नहीं बनवाया है तो अभी आपके लिए वक्त है, आप अपना निवास बनवा सकते हैं। दूसरी अगर मैं बात करूं कास्ट सर्टिफिकेट को लेके, ये सबसे ज्यादा डिमांडेड क्वेश्चन होता है और सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है कास्ट सर्टिफिकेट को लेके। तो मैं आप सभी के लिए बताना चाहता हूं कि दिल्ली पुलिस के लिए आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल लेवल का होना चाहिए।
अगर आपके पास स्टेट का बना हुआ है तो अभी भी आप अपने तहसील में जाइए और वहां पे आप सेंट्रल का अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। कोई इतना बड़ा काम नहीं है जो आप करवा ना सकें, लेकिन आप लोग, हमें पता है, बैठे रहोगे, फिर बाद में जब फॉर्म अप्लाई हो जाएगा उसके बाद फिर आप लोग रोगे। तो रोना बंद करो, अभी आप अपनी तहसील जाइए, वहां पे आप जो भी हो उनको आप 50 रुपए 100 रुपए में बन जाता है आपका। अब सोचो 50-100 रुपए की चीज के पीछे इतना काहे आप फिर दिक्कत लो। तो आप जब जाएंगे वहां पे उनसे कहेंगे कि मुझे सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है, खासतौर से ओबीसी कैंडिडेट। एससी वालों का तो चल जाता है स्टेट का भी, लेकिन ओबीसी वाले कैंडिडेट हैं वो अपना सेंट्रल का बनवा लें। और एससी वाले कैंडिडेट हैं, आप अगर चाहें तो एक बार जाके पता कर सकते हैं अगर मन को तसल्ली ना हो तो। लेकिन ओबीसी वाले कैंडिडेट हैं वो अपना सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट जरूर बनवाएंगे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप अपनी तहसील में जाके पता कर लीजिए। और मुझे आप लोग फेसबुक पे आके अपने सर्टिफिकेट मत भेजिए कि सर जी चेक कर लीजिए है कि नहीं। इतनी तो आप में सिंसियरिटी और बुद्धि होनी भी चाहिए। आप दिल्ली पुलिस में या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जा रहे हैं कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है कि स्टेट गवर्नमेंट का है, इतनी आपके अंदर बुद्धि होनी चाहिए। और अगर अभी भी बुद्धि नहीं है तो फिर जो आपको अच्छा लगे फिर आप वो काम। अब इसके बाद बात करें अपन लोग सिलेबस के बारे में कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए आपका सिलेबस क्या है। तो सिलेबस में आपकी 50 नंबर की जीके आती है। जीके में करंट पोर्शन, हिस्ट्री, पॉलिटी सब कुछ आपका इंक्लूड होता है। उसके बाद 25 नंबर की आपकी रीजनिंग आती है। 25 नंबर की रीजनिंग के बाद 15 नंबर की आपकी मैथ आती है। 15 नंबर की मैथ के बाद 10 नंबर का आपका कंप्यूटर आता है। टोटल 100 नंबर का एक क्वेश्चन होता है और इसमें 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। समय की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको 1.5 घंटे का समय मिलता है। 90 मिनट आपको दिए जाते हैं आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इस चीज का आप लोग ध्यान रखिए। फिर जब आप एग्जाम देने जाते हैं और एग्जाम बेहतर तरीके से देते हैं और आपका नंबर अच्छा आता है, उसके बाद आप घर आते हैं, फिजिकल की तैयारी शुरू कर देते हैं, फिजिकल करते हैं। उसके बाद जब आप फिजिकल कर रहे होते हैं उसी टाइम पे आपकी फिजिकल की कट ऑफ आती है। फिजिकल की कट ऑफ जब आप क्लियर कर लेते हैं तो आपके अंदर एक उत्साह वाली फीलिंग आ जाती है। फिर आप जाते हैं दिल्ली पुलिस का फिजिकल देने। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए कि दिल्ली पुलिस के फिजिकल में क्या क्या होता है। तो अगर अपन लोग फिजिकल की बात करें कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का फिजिकल कैसे होता है, तो फिजिकल में आपके 3 चीजें होती हैं। सबसे पहले आपकी रनिंग होती है। 1600 मीटर मेल कैंडिडेट की रनिंग होती है जो 6 मिनट में कंप्लीट करनी होती है। उसके बाद फिर आपकी लॉन्ग जंप होती है, 14 फीट की आपकी लॉन्ग जंप होती है। और उसके बाद फिर आपकी हाई जंप होती है जो 3 फीट 9 इंच होती है। कोई ज्यादा नहीं है, आप बड़ी आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन ये जो है जिनकी उम्र 30 तक है, जैसे कुछ लोग एक्स सर्विसमैन होते हैं तो उनके लिए अलग क्राइटेरिया है। जैसे अगर मैं बात करूं 30 से 40 के बीच में, तो जिनके लिए 30 से 40 है उनके लिए 1600 मीटर 7 मिनट में कंप्लीट करनी होती है। और लॉन्ग जंप उनको 13 फीट और हाई जंप की बात करें तो 3 फीट 6 इंच। इसी प्रकार से जो 40 से ज्यादा है तो उनके लिए अलग क्राइटेरिया है। इसके बाद मैं बात करूं अगर फीमेल कैंडिडेट की, तो फीमेल कैंडिडेट की 1600 मीटर की रनिंग होती है जो आपको 8 मिनट में कंप्लीट करनी होती है। फिर आपका लॉन्ग जंप होता है, लॉन्ग जंप आपकी 10 फीट होती है। उसके बाद फिर आपकी हाई जंप होती है और हाई जंप आपको 3 फीट कंप्लीट करनी होती है। और जिनकी 30 से 40 या 40 से ज्यादा है तो उनके लिए अलग क्राइटेरिया है, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब बहुत सारे कैंडिडेटों के मन में एक सवाल होता है, वो हमेशा पूछते हैं कि सर पहले ये बताइए कि रेस होगी कि पहले हाई जंप होगी कि पहले लॉन्ग जंप होगी। तो मैं आप सभी की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि दिल्ली पुलिस में पहले आपकी रेस होती है 1600 मीटर रेस, चाहे वो मेल हो फीमेल हो। जैसे ही आपकी 1600 मीटर की रेस कंप्लीट होगी उसके बाद फिर आपकी लॉन्ग जंप होगी और लॉन्ग जंप कंप्लीट होने के बाद फिर आपकी हाई जंप होगी। ये आपका सीक्वेंस होता है। इस तरीके से सबसे पहले जो लोग कैंडिडेट रनिंग में क्वालिफाई कर लेंगे उन्हीं कैंडिडेट की लॉन्ग जंप और हाई जंप होगी। जो लोग कैंडिडेट रनिंग में क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तो उनकी लॉन्ग जंप और हाई जंप नहीं होगी। फिर इसके बाद बात करें अपन लोग हाइट के बारे में, तो जो मेल कैंडिडेट हैं दिल्ली पुलिस के लिए आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर आपकी हाइट फिक्स है तो आपकी हाइट को कोई भी नकार नहीं सकता है, मैं कह रहा हूं। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो अभी एसएससी जीडी में अपेयर हुए थे और मुझे पता है कल एक कोई लड़का मैसेज कर रहा था कि मेरी जो हाइट है वो वहां पे कम नापी गई, मैंने कोर्ट केस किया, उसके बाद सब कुछ ठीक हो गया और बाद में मेरा सब कुछ काम हो गया। मैं आपसे कहना चाहता हूं अगर आपकी फिक्स हाइट है, आपको लगता है आप कहीं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके अपनी मपवा लीजिए, अगर आपकी माप ठीक है 170 सेंटीमीटर है तो आप एलिजिबल हैं। इसके बाद बात करूं जो एसटी के कैंडिडेट हैं, एससी के लिए यहाँ पे कोई भी छूट नहीं मिलती है हाइट में। जो एसटी के कैंडिडेट हैं उन्हें 5 सेंटीमीटर की छूट, जो हिल एरिया से हैं उनको 5 सेंटीमीटर की छूट, और जो लोग दिल्ली पुलिस में जिनके पेरेंट्स हैं उनके लिए भी 5 सेंटीमीटर की छूट यहाँ पे मिलती है। के बाद मैं बात करूँ अगर चेस्ट के बारे में, तो चेस्ट आपका 81 से 85 सेंटीमीटर तक होना चाहिए, यानी 4 सेंटीमीटर का आपका फुला होना चाहिए, 81 सेंटीमीटर आपका नॉर्मली होना चाहिए। और अगर मैं छूट की बात करूं तो वही हिल एरियाज, एसटी और जो दिल्ली पुलिस के बच्चे हैं उनके लिए 5 सेंटीमीटर की यहाँ पे छूट मिलती है। अब मैं अगर फीमेल कैंडिडेट की बात करूं तो फीमेल कैंडिडेट की जो हाइट है वो 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और जो हिल एरिया से हैं उनके लिए 2 सेंटीमीटर का एज रिलैक्सेशन मिलता है, यानी उनकी 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और जो लोग एससी या एसटी कैंडिडेट से महिलाएं हैं, ओबीसी एससी मेल के लिए कोई भी छूट नहीं है हाइट में, लेकिन
SC और ST अगर महिलाएं हैं तो आपको 2 सेंटीमीटर की छूट मिलेगी, और अगर आप दिल्ली पुलिस के बच्चे हैं या आपके पेरेंट्स दिल्ली पुलिस में तो आपको 5 सेंटीमीटर की छूट मिलेगी। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आ जाता है कि आपकी जो मापतौल है वो कब होती है। तो सबसे पहले आपकी रनिंग होती है, रनिंग के बाद फिर आपकी लॉन्ग जंप और हाई जंप होती है। जब आप ये क्लियर कर लेते हैं, अगर आप ये क्लियर नहीं करते हैं तो आपकी कोई भी हाइट नहीं मापी जाएगी और ना ही आपका कोई चेस्ट मापा जाएगा। अगर आप ये क्लियर कर लेते हैं उसके बाद फिर जाके आपकी हाइट और चेस्ट मापी जाएगी। इस चीज को आप लोग ध्यान करें और नोट कर लें। इसके बाद मैं बात करूं मेडिकल के बारे में। दिल्ली पुलिस के लिए जो मेडिकल है वो बहुत सिंपल सा ही होता है, ज्यादा ऐसा नहीं कि टफ होता है। अगर इसमें मैं आई की बात करूं तो आप लोग खुद देख सकते हैं, आई विजन इसमें 6/12 तक चल जाता है विदाउट ग्लास। चश्मा नहीं लगा होना चाहिए। अगर आपका विजन 6/12 है तो आपका चल जाएगा। कलर ब्राइटनेस नहीं होनी चाहिए, और भी जो डिफेक्टिव चीजें होती हैं आपके नौकनी, फ्लैट फुट, ये नॉर्मल है, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। बहुत बड़ा एक डाउट होता है टैटू के बारे में। जो इंडियन आर्मी में टैटू चल जाता है वही इसमें टैटू चल सकता है। यानी अगर आपका नाम लिखा हुआ है वो भी लेफ्ट हैंड पर, अगर आपका नाम लिखा है, आपने कोई सामाजिक या धार्मिक कोई चिन्ह बना रखा है, तब भी आपको दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन उसका साइज होता है और ये पूरी की पूरी जो क्राइटेरिया होता है वो इंडियन आर्मी की तरह होता है। जो आर्मी में चलता है वही इसमें चल सकता है। ये सब जब आपकी चीजें हो जाएंगी फिर आपका होगा सिलेक्शन फाइनली, और फिर जाएंगे आप दिल्ली पुलिस की ट्रेनिंग पर। तो आखिरी में अगर अपन लोग बात करें आपके पास डॉक्यूमेंट के बारे में, तो 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आपके पास हिल एरिया से अगर आप हैं तो वो वाला सर्टिफिकेट, कोई और अगर आपका एज रिलैक्सेशन वाला सर्टिफिकेट है तो वो वाला सर्टिफिकेट, ये सारे सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है। आपके नाम पहचान सब कुछ आपके 10th के हिसाब से चलेगी। मैं समझता हूं कि इस वीडियो में मैंने आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए हैं, जितने भी आपके डाउट थे, और जो भी जरूरी चीजें थी दिल्ली पुलिस से रिलेटेड वो सारी मैंने इस वीडियो में बना दी है। जो लास्ट चीज एक और जो मैं छोड़ दी है वो है आपकी माइनस मार्किंग को लेके। इसमें 1/4 माइनस मार्किंग होती है, यानी अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हो तो उसके बाद 4 क्वेश्चन गलत करने के बाद आपका एक सही क्वेश्चन काट दिया जाएगा। तो 1/4 इसमें माइनस मार्किंग है, ये चीज आपकी छूट गई थी। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, आपकी अब जिम्मेदारी बनती है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। क्यों? मैंने कभी नहीं कहता मैं वीडियोस में कि आप लोग शेयर करो, ठीक है करो, नहीं करो अलग बात है, क्योंकि जिस इंसान को सही चीज चाहिए होगी वो अपने आप ढूंढता हुआ पहुंच जाएगा। लेकिन आज आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये है कि इस वीडियो को इतना शेयर करो, हर उस कैंडिडेट के पास ये वीडियो होनी चाहिए जो दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा है। भी अंदर दिल्ली पुलिस के लिए डाउट हो उसके पास ये वीडियो पहुंचनी चाहिए। ये आप सभी की जिम्मेदारी है। अगर आप इस वीडियो को शेयर करते हो, बहुत ज्यादा शेयर करते हो, तो मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आने वाला हूं आपसे लेके 14 नवंबर तक आपको कैसे पढ़ाई करनी है। मैं आपसे गारंटी के साथ कह सकता हूं और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, इस चीज के लिए ईमानदारी से प्रॉमिस करता हूं कि उस वीडियो को देखने के बाद आपको कभी भी किसी की भी स्ट्रेटजी वीडियो, कभी भी पढ़ाई के लिए कोई भी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखो 100 वीडियो देखने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन अगर आपको चाहिए ना तो मेहनत करने से होगा। जब आप पढ़ोगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। अगर आपको कोई चीज आ नहीं रही है, जब उस चीज को आप पर्टिकुलर पढ़ोगे, वो डाउट क्लियर करोगे, प्रैक्टिस करोगे, फिर जाके आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि उस चीज से आपके नंबर बढ़ेंगे। और सिलेक्शन लेना इतना टफ नहीं है। मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि मैंने भी 2020 दिल्ली पुलिस का एग्जाम दिया था। इतना भी टफ नहीं है कि कर ना पाऊं, लेकिन इतना भी सरल नहीं आता है कि कर लो। दिल्ली पुलिस बहुत बेहतर जॉब है। देखिए आपको तो इसमें बेनिफिट मिलता है, आपके बच्चों को तक इसमें सुविधाएं दी जाती हैं। जितना आप ज्यादा आप लोग इस वीडियो को शेयर करोगे, नेक्स्ट वीडियो उतनी ही बेहतर बनेगी। बेहतर तो बनेगी, ये तो आप जानते हो। आप शेयर करो या ना करो, आप सभी लोग जानते हो, क्योंकि वीडियो तो बनेगी और बेहतर बनेगी। बेहतर चीजें आप लोगों के लिए लेके आएंगे और बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। फिर भी अगर आप लोगों का कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग मुझे फेसबुक पे आके मैसेज कर सकते हैं। जब समय मिलेगा तब दे पाएंगे। एकदम उकताया मत करो कि आज आपने भेजा है और उसका तुरंत के तुरंत आपको रिप्लाई मिल जाए। हो सकता है कि मैं बिजी हूं या फिर उतना टाइम नहीं दे पाते हैं, तो आप लोग चाहें तो फेसबुक पे जाके मैसेज कर सकते हैं। आज की जो जिम्मेदारी है वो ईमानदारी से, मैं ईमानदारी देखना चाहता हूं आज आप लोगों की। आप लोग बहुत बोलते हो ना कि भैया 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 भैया, बहुत ईमानदारी से काम कर रहे हैं आप लोगों के लिए। मैंने यूट्यूब कोई यूट्यूबर के थ्रू नहीं किया था, सिर्फ मदद के पर्पज से किया था, क्योंकि मैंने भी तैयारी की है और उस टाइम पे मुझे ये लगता था कि कोई इंसान आए जो सही जानकारी दे, क्योंकि भरमार पड़ी रखी है यूट्यूब पे और मैं उस भीड़ में जाना नहीं चाहता। कल भी मैं उस भीड़ से अलग था, आज भी हूं और कल भी रहूंगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखें। सबसे बेहतर और सबसे अच्छा काम करने का प्रयास करेंगे आप लोगों के लिए, सबसे बेहतर। इस चीज का भी आप लोग ध्यान रखें। बहुत जल्द मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, लेकिन ये वीडियो शेयर जरूर होनी चाहिए। इतनी शेयर होनी चाहिए कि जब कोई व्यक्ति यूट्यूब पर दिल्ली पुलिस के बारे में सर्च करे, बहुत सारे मेरे वीडियोस ट्रेंडिंग में है, लेकिन ये वीडियो मैं स्पेशली कह रहा हूँ कि होनी चाहिए। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।